नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो मैं एक्सप्लेन करने के लिए बना रही हूँ कि अब जो नया टाइम आ रहा है, जो सतयुग आ रहा है, इसमें सिर्फ पैसे के पीछे भागने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए पैसा बेस में चाहिए होता है। आपको पैसा चाहिए होता है, इनकम चाहिए होती है बेसिक सर्वाइवल के लिए। जैसे आपको कपड़े चाहिए होते हैं, आपको खाना चाहिए होता है, आपको स्कूलिंग के लिए फ़ीस चाहिए होती है। मगर उसके ऊपर जैसे आपकी हेल्थ है, आपका नीड्स फॉर प्यार करने की ज़रूरतें हैं, जो आपकी फैमिली की ज़रूरतें हैं, बातचीत करने की ज़रूरत है, उन सब के लिए सिर्फ पैसे के पीछे भागने से नहीं काम चलता है। आपको इन्वेस्ट करना होता है पॉजिटिव थिंकिंग में कि आप कैसे खुश रहें। वो सीखने के लिए आपको किताबें ख़रीदनी पड़ती हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती हैं, बिकॉज़ ये बहुत मुश्किल स्किल है, ये आसान स्किल नहीं है पॉजिटिव थिंकिंग। इसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारे इसमें पेचीदा पेच होते हैं जिनको आपको समझना पड़ता है अपने माइंड को समझने के लिए। सो सिंपली अगर आप सारा अपना पैसा ज्वेलरी में खर्च कर देंगे, सोना खरीदने में खर्च कर देंगे, या फिर खाने पीने में खर्च कर देंगे, और कोई भी पैसा आप खुशी ख़रीदने में खर्च नहीं करेंगे। खुशी खरीदते हैं आप जब अच्छी किताबें पढ़ते हैं या अच्छी फिल्म्स देखते हैं जो आपको सोचने में मजबूर करती हैं, या फिर ऐसा खाना खरीदते हैं जिससे आप हेल्दी होते हैं। सिंपली फास्ट फूड नहीं जो सस्ता होता है, पर वो खाना जिससे आप हेल्दी महसूस करते हैं। पेड़ पौधों में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूज़िक में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ टाइम आप खाली रहने में इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल खाली बैठते हैं, जिससे कि आपका मन शांत हो, आपके बॉडी में तंदुरुस्ती वापस आए और आप कुछ ना सोचें। उस टाइम पर रिलैक्सेशन में इन्वेस्ट करते हैं बिना टीवी देखे। सो ये सब ज़रूरतें जहां आप हायर लेवल्स, ऊंचे लेवल की खुशी चाहते हैं, जहां आप सिंपली बच्चों की तरह खुश नहीं हो पाते हैं, जहां टीवी देख के खुश हो गए, या गेम खेल के खुश हो गए, या ऐसे गॉसिप करके खुश हो गए। मगर आप जैसे बड़े होते हैं आपकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, आपको अपनी स्पेस चाहिए होती है, अपना टाइम चाहिए होता है, कुछ टाइम अकेले चाहिए होता है, कुछ टाइम आप म्यूज़िक सुनने में या भजन सुनने में लगाते हैं, अच्छे गाने सुनने में लगाते हैं जिससे आपके दिल में खुशी हो। तो इन सब चीज़ों पे भी जो लोग ये गाना गाते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग ये सब बनाते हैं, उनका भी पैसा लगता है, उनको भी ज़िंदा रहना होता है। तो आपको उन चीज़ों पर भी इन्वेस्ट करना पड़ता है जो सिर्फ मनी नहीं लाती हैं। मतलब आपका जो खर्चा होता है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे नहीं होना चाहिए जो आगे जाके आप बेच सकें। जैसे आपने ज्वेलरी खरीद ली, सोना खरीद लिया, कार खरीद ली, जो आप आगे जाके बेच सकते हैं। आपका खर्चा उन चीज़ों पे भी होना चाहिए जो आज के टाइम पे आप में अंदर खुशी लाती हैं, जो आपको ज़्यादा सुकून देती हैं। जिससे कि सुकून होता है लाइफ में तो अपने आप हेल्थ बेटर हो जाती है, आपकी सेहत बेटर हो जाती है, आपके खर्चे कम होते हैं, आपको गुस्सा कम आता है तो आपके खर्चे कम होते हैं। तो इसीलिए बहुत एक बड़ा हिस्सा आपके जो खर्चा है उन चीज़ों पे जाना चाहिए जिससे कि आपको खुशी मिले। अगर वो चीज़ें बाद में आप चाहे बेच ना भी सकें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की लिए नहीं, वो चीज़ें सीखने के लिए, जैसे आपने डांस सीखा या म्यूज़िक सीखा या किताबें पढ़ी या आपने पास्ट लाइफ थेरेपी अटेंड करी, आपने अपनी पिछले जन्म को समझा, अपने आत्मा को समझा, अपनी ज़रूरतों को समझा। इन सब चीज़ों के लिए आपने उन खानों पर इन्वेस्ट किया जो आप, जैसे समोसा तो आप बड़े आराम से ख़रीद सकते हैं, मगर अगर आपको ऑर्गेनिक फूड ख़रीदना हो या प्रोटीन बार्स ख़रीदना हो, ये सब चीज़ें थोड़ी महंगी होती हैं। उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना जो थोड़ी महंगी होती है मगर आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, जिनसे कि आप कम खाना खाएं और ताकि आपकी सेहत बेटर हो। पहले होता था कि हमें ज़्यादा खाना चाहिए ताकि हमारी सेहत बेटर हो, पर एक लेवल के बाद आपको कम खाना पड़ता है। जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको कम खाना पड़ता है ताकि आपकी सेहत सही रहे, और उस टाइम पे आपको हेल्दी खाना पड़ता है। अगर आप जंक फूड खाएंगे, समोसे या तली हुई चीज़ें खाएंगे, तो हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है और दवाइयों से कंट्रोल में नहीं आती है। आपको खुद ही हेल्दी रहना पड़ता है, खुद ही मेडिटेशन सीखनी पड़ती है हेल्दी रहने के लिए, और उन सब के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। अभी जो न्यू एज आ रही है, सतयुग आ रहा है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा कमाने के लिए और या गहने खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए नहीं होगा। आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी खुशी के लिए होगा। जैसे आप मेडिटेशन कैंप में जाना चाहें, आप अकेले रहने के लिए टाइम निकालें, तो उस टाइम पे आप पैसे नहीं कमा रहे होंगे।
पीसफुल रहने के लिए टाइम निकालें, अपनी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ें ख़रीदें जो थोड़ी महंगी हैं मगर आपकी हेल्थ बेटर होती है तो आपको सुकून मिलता है। सो सतयुग ये सब बातें आत्मा के जागरण के लिए है जो टाइम आ रहा है। इसीलिए अभी जो पैंडेमिक है ये आपको स्लो डाउन कर रहा है, आपकी सोचने की गति को धीरे कर रहा है, ताकि आप उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपने कभी पहले सोचा ही नहीं था, ताकि आपके चॉइसेस बदलें, आप जो करें वो बदलें और आप अपने ऊपर और अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, जिससे बड़े बूढ़े शायद खुश ना हों, बिकॉज़ उनको आदत है पैसे के पीछे सारी एनर्जी डालने की, भागने की। मगर आपकी सेहत बेटर हो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जिससे अंदर सुकून मिले। तो जब आप इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करने लगेंगे तो अपने आप शराब की ज़रूरत कम हो जाएगी, सिगरेट की ज़रूरत कम हो जाएगी। सिगरेट तो बहुत आसानी से आप छोड़ सकते हैं अगर आप पास्ट लाइफ थेरेपी करें और मेडिटेशन करें और बस ऐसे आप 5 मिनट ऐसे ब्रीथ करें, सिगरेट मुंह में ना डालें, आप बस ऊपर देख के ब्रीथ करते रहें। तो ऊपर देख के ब्रीथ करने से पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। सिगरेट आप साथ में डालेंगे तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मगर आप सिंपली ब्रीदिंग करें, 5 मिनट करते रहें जितने टाइम आप सिगरेट पीते हैं, उससे अपने आप हेल्थ ठीक हो जाती है। और साथ में पानी पी लें, ओरल नीड के लिए, मुंह की ज़रूरत के लिए पानी पीते रहें तो सिगरेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये टाइम जो आप खाली रहने में निकालोगे, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप पहले नहीं कर सकते थे, जब आप पैसे के पीछे भागते रहते थे। पर अब ज़रूरत आ गई है कि आप अपनी आत्मा की ज़रूरतों पर ध्यान दें और उन पे टाइम दें, तभी आगे जाके खुशी मिलेगी। नहीं तो रास्ता बहुत ख़राब भी हो सकता है और आप बिल्कुल बिखर भी सकते हैं। तो खुशी के लिए अंदर की खुशी, सिंपली बाहर खुशी, मस्ती वाली खुशी नहीं, वो तो होके ख़त्म हो जाती है। टीवी देखने में तो स्ट्रेस बढ़ ही जाता है, मगर वो टाइम आप उन चीज़ों को देखने में बिता सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। जैसे आप यूट्यूब में टाइम डालते हैं तो आपके हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको मेडिटेशन मेथड्स मिलते हैं। सो वो चीज़ें आप देखने में बिता सकते हैं जिसमें टाइम कम लगे। आप पैसा भी उन चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं जिससे आपकी अंतर आत्मा को शांति मिले। ये नहीं कि अभी पैसा खर्च किया कल को ताकि उन्हीं चीज़ों पे जो बाद में आप बेच सकें, वैसे नहीं। आप उन चीज़ों पे खर्च कीजिए जिन पे आपकी हेल्थ बेटर हो, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंपली इन्वेस्टमेंट के लिए सारा पैसा डालना बिल्कुल पागलपन है और बहुत पैसा इसमें वेस्ट हो जाता है। तो आपके जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह में इतना सारा उसमें मेल्स भेजते हैं, एसएमएस भेजते हैं, इतना प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग में कितना पैसा वेस्ट होता है जो आपको टैक्स पेयर की तरह देना पड़ता है। सो वो सब कम होने के लिए, आपकी बेसिक गरीबी कम होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने सुकून पे इन्वेस्ट करें। जब ज़्यादातर लोग खुश रहेंगे तब पूरी दुनिया में खुशी फैलती है, मास कॉन्शियसनेस शिफ्ट से। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी खुशी दुनिया में फैलती है और आपकी प्रॉब्लम्स कम होती हैं और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स कम होती हैं, कठिनाइयाँ कम होती हैं। तो इसीलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है और खुश रहने में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप क्रिस्टल्स ख़रीदें, अच्छा पानी ख़रीदें, अच्छे पानी की मशीनें लगाएं। ये सब ज़रूरतें जो आप सोचते हैं ज़रूरी है ही नहीं, बस खाना पीना ज़रूरी है, पार्टी करना ज़रूरी है। खाने पीने पार्टी से खुशी नहीं आती है, 2 घंटे में खुशी ख़त्म हो जाती है और फिर सर दर्द आता है। ज़्यादा खुशी आती है, ज़्यादा आप ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, म्यूज़िक सुने, अच्छा म्यूज़िक सुने। अंदर आत्मा को शांत होना होता है, उसमें पिछले जन्म का काम भी बहुत हेल्प करता है। पास्ट लाइफ थेरेपी बहुत हेल्प करती है अपने मन को समझने के लिए, क्योंकि जो बातें आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसी पास्ट लाइफ थेरेपी में ऊपर आ जाती हैं, जो एक्चुअली जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं। और आपने कभी सोचा भी नहीं होता है कि सपोज़ जैसे मेरे पास बहुत केसेस आते हैं और हर केस बहुत यूनिक होता है और बहुत उसमें एनर्जी लगती है देखने में और उनको खुद को दिखाने में। मगर इसमें सेटिस्फैक्शन इस बात से होता है कि उनको समझ में आ गया कि उनकी लाइफ में क्यों गलत हो रहा है और वो भगवान को अब ब्लेम नहीं करते हैं, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर भगवान की हेल्प कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और नॉर्मली ऐसा होता है कि रिवेंज लाइफ चलते हैं एक लाइफ में। जैसे मेरे पास एक केस है एक लड़की का जो
अपने हस्बैंड के साथ उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं, बहुत टाइम से उनका सेक्सुअल कनेक्शन टूट गया है, मगर वो साथ रह रहे हैं, बच्चे नहीं हैं और छोड़ भी नहीं सकते हैं बिकॉज इन्होंने तो अपना जॉब वगैरह भी छोड़ दिया था। हस्बैंड के भी जॉब में प्रॉब्लम्स हैं, तो और सोसाइटी नहीं मानती है कि आप छोड़ दो, लव मैरिज थी, सबसे झगड़ा करके शादी किया। सो उस टाइम पे पास्ट लाइफ में ये आया था कि वो जो हस्बैंड है वो उनका बेटा था पिछले लाइफ में, और वो थोड़ा डिसेबल्ड था, तो उनकी पूरी एनर्जी इसमें लग गई कि बच्चा किस तरह ठीक हो जाए। और जब वो उनकी डेथ हुई तो अभी वो यही सोच रही थी कि किसी तरह मैं इसके साथ रह पाती ताकि ये ठीक हो जाए। तो अब वो लेडी उसके साथ माँ की तरह रह रही है, हालांकि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, तो पर और हमेशा अनीज इसलिए रहता है कि कोई सेक्सुअल कनेक्शन नहीं है। शादी के 2 साल में सेक्सुअल कनेक्शन सारा ख़त्म हो गया, ब्लैक मैजिक हुआ था, मगर पीछे ये प्लान था कि आपको उस इंसान, उस स्पिरिट के साथ रहना था, और सेक्सुअल कनेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपका बेटा था पिछले लाइफ में। तो जब आप ये बात समझते हो तो आपको फिर या तो डिवोर्स ऑप्शन होता है कि आप छोड़ दो, आप उस रोल में नहीं हो जो आप उसकी हेल्प कर सको, या फिर आप में अटैचमेंट अभी भी है तो आप साथ रह लो, मगर आपका फिर ध्यान अपने ऊपर जाना होता है, सेल्फ लव की तरफ, अपने आप में सुकून में रह सकें, क्योंकि वहाँ वो सेक्सुअल कनेक्शन कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके आत्मा के लिए वो आपका बेटा है और आप उसकी माँ हो, तो वो सेक्सुअल कनेक्शन कभी बनता ही नहीं है। तो वो चीज़ें पास्ट लाइफ थेरेपी से सेक्सुअल कनेक्शन क्रिएट नहीं होता है, बस ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, और फिर आपको मेडिटेशन टेक्निक्स बताते हैं और सेल्फ हीलिंग की टेक्निक्स बताते हैं, ब्लैक मैजिक निकालते हैं ताकि आपकी हीलिंग हो जाए और फिर आप अपना ध्यान रख सको। एक लाइफ में एक चीज़ पूरी ना भी हो, उसके अलावा भी बहुत चीज़ों में आप खुश रह सकते हो। आपको खाना मिलता है, आप शॉपिंग कर सकते हो, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आप अपने शौक़ का काम कर सकते हो, तो और सब बातों में ठीक चलती है लाइफ। एक प्रॉब्लम रहती है तो पास्ट लाइफ थेरेपी से आपका गुस्सा कम हो जाता है उस इंसान की तरफ कि ये क्यों मेरी बात नहीं मान रहा है, क्यों अपनी मनमर्जी कर रहा है, क्यों मेरे पास नहीं आ रहा है, तो वो गुस्सा कम हो जाता है और आप उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि आपको अटैचमेंट है, और अटैचमेंट इसलिए नहीं है कि आपकी अभी शादी हुई है, पर पिछले जन्म से है क्योंकि वो आपका बेटा था। सो ये बहुत कॉमन सिनेरियो होते हैं ऐसे, जो पास्ट लाइफ देखे बिना आपको समझ में आते ही नहीं है, एंड देन आपको फिर एक्सेप्ट करके आप वही लाइफ जी सकते हैं, या वो आप कर्मा रिलीज़ कर सकते हैं और उस इंसान को रिलीज़ कर सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ खुद जी सके। सो वो लेटिंग गो, डिटैचमेंट वगैरह पास्ट लाइफ के बाद ज़रूरी हो जाता है। सो इसमें बहुत सारी पेचीदा प्रॉब्लम्स होती हैं। पास्ट लाइफ थेरेपी इतने आसानी से दिखता नहीं है, इसमें टाइम लग जाता है, 3-4 घंटे एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, और डिपेंड करता है कि उसके बाद कितनी लाइफ्स हुई हैं, वो प्रॉब्लम्स ठीक करने में टाइम लग जाता है। तो पीस आने में थोड़ा टाइम लगता है, पर बहुत टाइम नहीं लगता है। थेरेपी में तो 4 घंटे या 8 घंटे या 20-25 घंटे भी लग जाते हैं, 30 घंटे भी लग जाते हैं। उसके अलावा दिन भर में कई साल लग जाते हैं खुद को ट्रेन करने में, डिटैचमेंट करने में, पॉजिटिव थिंकिंग लाने में, मगर आप पहले से बहुत बेटर हो जाते हो, बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाते हो, और आपकी बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, बिकॉज आप पॉजिटिव महसूस करते हो पास्ट लाइफ थेरेपी के बाद। तो पॉजिटिव थिंकिंग से बीमारियां अपने आप कम हो जाती हैं। तो ये इसमें फिर पुनर्जन्म देखने में बहुत फ़ायदा होता है, ऐसी सिचुएशन जो समझ में नहीं आ रही हैं, ताकि आपके अंदर सुकून आ सके। तो हम जब न्यू एज में जा रहे हैं, सत्युग में जा रहे हैं, तो हमें सुकून में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है ताकि हम शांत रह सकें। शांत रहने से ही हेल्थ ठीक रहती है, और हेल्थ ठीक रहने से ही आप दिन भर के रेगुलर काम कर पाते हो। आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है अशांत रहने से, और फिर आप कोई काम भी नहीं कर पाते। तो इसके लिए फिर ध्यान लगाना, अपने आप को समझना, आत्मा को समझना, और शांत रहना, खुश रहना, इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना, मतलब टाइम देना, एनर्जी देना ज़रूरी है। ये चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते हो कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और सिंपली बिना कुछ सोचे बैठ जाओ, ऐसे नहीं होता। माइंड को आपको खाना देना होता है, जिस तरह आप बॉडी को खाना देते हैं, आपको माइंड को भी खाना देना होता है, तभी आप ज़िंदा रह पाते हैं। नहीं तो आप बीमार पड़ जाते हैं। आप दिन भर बिना कुछ सोचे बैठे रहेंगे तो आप धीरे धीरे बीमार पड़ के बॉडी छोड़ देंगे, बिकॉज माइंड को भी खाना चाहिए होता है, सोल को भी खाना चाहिए होता है। सोल को खाना चाहिए होता है कि भगवान से कनेक्ट करें, आप नेचर से कनेक्ट करें, भगवान के बारे में सोचें, वो आत्मा का खाना है। माइंड का खाना है कि आपको समझ में आए प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, आप किस तरह उनको सॉल्व कर सकें या उनसे डिटैच कर सकें, अपने आप में खुश रह सकें प्रॉब्लम होने के बावजूद भी। ये सब तरीके ढूंढना माइंड का खाना है, और आत्मा का खाना तो खाना पीना है ही।
बॉडी का खाना। सिर्फ बॉडी का खाना, शरीर का खाना देखना काफ़ी नहीं है। न्यू सतयुग में आते वक्त आपको दिमाग का खाना और आत्मा का खाने पे भी ध्यान देना ही पड़ेगा। मेडिटेशन वगैरह करना ही पड़ेगा ताकि आत्मा शांत रहे, अदरवाइज़ सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है और बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए जब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ज़रूरी है कि आप समझें कि लाइफ का एक ही गोल नहीं है पैसा कमाना। लाइफ के 2 हैप्पीनेस भी गोल है, खुशी भी गोल है, और हाँ हेल्थ भी गोल है, अच्छी सेहत भी गोल है। आपको पैसे कमाने के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और अपनी खुशी, अपने सुख का भी ख्याल रखना है, जिसके लिए चाहे पैसे थोड़े कम हों, क्योंकि जब आप अपने सुख का ख्याल रखेंगे तो अपने आप आपकी ज़रूरतें कम होंगी और इतने पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़े कम हो तो भी ठीक है, मगर आपकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए, आपके दिल में सुकून रहना चाहिए, तब आगे जाके लाइफ और ज़्यादा सुकून में रहेगी। अगर आपके दिल में बहुत दुख आ गया और आपकी सेहत ख़राब हो गई तो आगे जाके लाइफ ख़त्म भी हो सकती है या बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी। अपना ध्यान रखने का ये वक्त आ गया है। सतयुग के आते आते 2025 में सतयुग एक्सपेक्टेड है, तो अपना ध्यान रखना, अपनी आत्मा का ध्यान रखना इस वक्त में बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।